तो तुला लगन में हम चर्चा कर रहे हैं अस्त ग्रहों के बारे में और इस वीडियो में देखेंगे आपके 10वें भाव के लिए। 10वां भाव जहां अब कर्क राशि है और सूर्य आपके यहां आपको स्थित दिखाई दे रहे हैं। तो यहां सूर्य से कोई भी ग्रह अगर आपका 10वें भाव में अस्त होता है तो उसका आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर हम एक एक ग्रह को सेलेक्ट करके देखेंगे कि यहाँ इनके अस्त हो जाने से आपको कैसा इफेक्ट दिखाई देगा। वास्तव में देखा जाए तो अगर आपको सूर्य कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं तो सूर्य आपके चार्ट में 11वें भाव के स्वामी है और सूर्य हो सकता है 11वें भाव में भी स्थित हो सकते हैं या फिर 10वें में या 9वें भाव में भी स्थित हो सकते हैं। लेकिन जो आपका अस्त ग्रह है वो आपके 10वें भाव में स्थित होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ हम लेंगे जुपिटर को। मान लीजिए अगर यहाँ जुपिटर स्थित है तो जुपिटर उच्च की स्थिति में होंगे और वो अस्त भी होंगे। ये आपके नेम फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए या बोल सकते हैं कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ आपके 11वें घर के स्वामी है और बृहस्पति आपके चार्ट में देखा जाए तो वो थर्ड लॉर्ड है और सिक्स लॉर्ड है। ये करियर के लिए बहुत ही बेटर कंडीशन होगी, साथ साथ में करियर से रिलेटेड डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकेंगे और आपका जो नेटवर्क बनेगा आपके करियर की वजह से आपकी जो छवि बनेगी वो काफी ज्यादा अच्छी होगी लोगों के मनों। यहाँ पे अब हो सकता है आप में लीडरशिप की काफी ज्यादा क्वालिटीज हो या लोग आपसे बार बार कोई एडवाइस लेते हो या किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे आप हो सकते हैं। इस केस में आपको अब ये देखने को मिलेगा कि आपका जो एफर्ट है कहीं न कहीं करियर के लिए, वो आपको उतना ज़्यादा नहीं करना होगा। यहाँ बृहस्पति वैसे भी उच्च की स्थिति में होंगे, तो आपको स्वतः ही ज्ञान होगा। यानी बृहस्पति आपको काफ़ी इंटेलिजेंट बनाएँगे। साथ में बृहस्पति अब सिक्स्थ लॉर्ड है। सिक्स्थ लॉर्ड होने की वजह से करियर में जितनी भी प्रकार की बाधाएँ आएँगी आपको, आप उन बाधाओं को आसानी से दूर कर लेंगे। तो बृहस्पति का यहाँ अस्त होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा आपके लिए। बृहस्पति इस चार्ट में देखा जाए तो थर्ड लॉर्ड भी है। थर्ड लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना भी है कि आप अपनी पूरी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल अपने करियर के लिए और अन्य कार्यों के लिए कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ आर्थिक रूप से भी आपको उतना ही ज्यादा फायदा करवाएंगे और नेम फेम के मामले में भी। उसके बाद हम लेते हैं शनि को। शनि अगर मान लीजिए यहाँ अस्त हो जाते हैं आपके 10th हाउस में, तो सूर्य से शनि अस्त हो रहे हैं और शनि यहाँ अपने से बिल्कुल ऑपोजिट स्थित होंगे, जबकि वो आपके चार्ट में 5वें भाव के भी स्वामी हैं। लेकिन सूर्य यहाँ 11वें घर के स्वामी है, तो शनि अगर अस्त हो रहे हैं इसका मतलब है सूर्य यहाँ ज्यादा प्रभावशाली होगा। सूर्य प्रभावशाली होगा तो आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी, आपके कैरियर में डिले नहीं होगा, कैरियर में स्टेबिलिटी अच्छी आएगी और आपको जो नेम फेम मिलना चाहिए या जिस प्रकार की रेपुटेशन मिलनी चाहिए वो आपको मिलेगी। सूर्य यहाँ 11वें घर के स्वामी है, तो कुछ हद तक आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने कैरियर से वो पूरी होंगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ शनि नहीं अस्त होते हैं, उस केस में हो सकता है आपको ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे और फिर आपकी डोमेस्टिक लाइफ का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, क्योंकि शनि फोर्थ लॉर्ड है। अब शनि यहाँ अस्त हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने परिवार पर थोड़े हावी जरूर रहेंगे और लेकिन आपका जो मान सम्मान है परिवार में वो भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और वो रहेगा भी। ऐसे ही शनि 5वें घर के स्वामी, 5वें घर के स्वामी अगर इस तरीके से शनि अस्त हो जाते हैं 10th हाउस में आके, तो ये डिसीजन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। डिसीजन लेने में आप डिले नहीं करेंगे, संतान के साथ रिलेशंस को लेके अच्छा होगा। भले ही कुछ हद तक आपको आपके बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ अपने उतने अच्छे कनेक्शन नहीं देखने को मिलेंगे, बट ये आपके मान सम्मान, रेपुटेशन और जिस प्रकार के फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से काफी बेटर कंडीशन होगी आपके कैरियर के लिए। इसके साथ साथ शनि का अस्त होना यह दिखाता है कि आप कैरियर से रिलेटेड जो भी काम करेंगे उसमें आलसीपन नहीं रहेगा, काफी फास्ट काम कर सकेंगे और काफी एनर्जेटिक तरीके से आप सामने आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं मंगल को। अगर मंगल अस्त हो जाते हैं तो मंगल यहाँ नीच की कंडीशन में होंगे, इसलिए आपका पार्टनर का जो संबंध है कहीं ना कहीं वो आपके कैरियर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। साथ साथ में ये फैमिली के साथ भी कुछ रिलेशंस बिगड़े हुए यहाँ आपको नजर आ सकते हैं। मंगल अस्त हो जाते हैं तो मंगल की फायर पावर और भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि सूर्य अपना प्रभाव डाल रहे हैं और सूर्य बहुत ही ज्यादा फायरी है ऑलरेडी। इसलिए मंगल के अस्त होने से यहाँ आप अपने करियर को लेके बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। उन एक्सपेक्टेशन की वजह से ही आपको नुकसान होगा, काफी जल्दबाज होंगे और फैमिली से और अन्य लोगों से भी आप कुछ उसी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस रखने वाले हो। मंगल आपके चार्ट में देखा जाए तो सेकंड हाउस के स्वामी, सेकंड हाउस के स्वामी होने की वजह से यहाँ थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर जरूर कंट्रोल रखना होगा। जब भी आप किसी के साथ जुड़ते हैं या किसी के साथ भी वार्तालाप करते हैं, किसी भी तरीके का व्यवहार करते हैं, तो उन मामलों में आपकी छवि निर्धारित होती है और वो छवि यहाँ जो आपका अस्त मंगल होगा वो थोड़ी खराब कर सकता है और आप बहुत ही ज्यादा कैरियर को लेके डोमिनेटिंग भी होंगे। मंगल अब यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड है। सेवंथ लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं मैरिज होने के पश्चात आप अपने कैरियर को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। हालांकि अस्त मंगल आपको ये जरूर संभावना दिखाएगा कि आप कैरियर में जो कुछ चाहते हैं वो प्राप्त
अवश्य करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए क्या सफिशिएंट है, कितना ज़्यादा आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं अपने करियर के लिए, और यहाँ पे मेनली आपको एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मंगल को ऑलरेडी यहाँ सूर्य की एनर्जी मिलेगी और मंगल खुद बहुत ज़्यादा फायरी है। तो अगर ये कंजंक्शन बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ, या मान लीजिए सूर्य अगर फिर आपके 11वें भाव में भी बैठ के बहुत ज़्यादा क्लोज हुए मंगल के, तो ये कहीं न कहीं एक कंजंक्शन जैसी ही स्थिति बन जाती है और बाद में ये आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करेगा। तो यहाँ पे अब चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ डिस्पोज़िटर होंगे मंगल के, और मंगल देखा जाए तो आपके चार्ट में दूसरे घर के और 7वें घर के स्वामी हैं, तो कहीं न कहीं पब्लिक छवि और फैमिली के साथ रिलेशंस पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा इस वजह से। उसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए चंद्रमा आपके यहाँ स्थित है और चंद्रमा सूर्य से अस्त हो जाते हैं। इस केस में नेम फेम में वृद्धि होगी, आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी आपके करियर में बहुत ज़्यादा काम आएगी। साथ में करियर में जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी या जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे और भी ज़्यादा आप में मैच्योरिटी आती जाएगी। चंद्रमा के अस्त होने से ये ज़रूर है कि आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, करियर को लेकर जो भी डिसीज़न लेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ लेने वाले हो। इसके साथ-साथ आपका पारिवारिक जीवन भी आप काफ़ी अच्छे से बैलेंस में ला सकेंगे, और आपकी मदर और फादर दोनों का ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। आपके फैमिली माहौल का जो प्रभाव है, वो आपके करियर पर बहुत ही स्ट्रांगली पड़ेगा। यहाँ पे फिर सूर्य क्योंकि 11वें घर के स्वामी हैं, तो ये नेम-फेम के लिए अच्छा है, आपके भ्रमण वगैरह करने के लिए, घूमने-फिरने के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बस आपको आवश्यकता यही है कि आप अपने बार-बार विचार ना बदलें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप विचार बदलेंगे, अपने निर्णयों को बदलेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी एफर्ट आपको डबल लगानी पड़ेगी। तो चंद्रमा का यहाँ अस्त होना नेम-फेम के मामले में काफ़ी अच्छा है, और करियर को यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल बनाएगा चंद्रमा अस्त होने से। अब आपको ये देखना होगा कि सूर्य कितने ज़्यादा क्लोज हैं। सूर्य जितने ज़्यादा चंद्रमा के क्लोज होंगे, उतना ही ज़्यादा आपका मन स्ट्रांग होगा, आपके अंदर डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होगा, मेहनत करने की प्रवृत्ति या हार्ड वर्क करने की प्रवृत्ति भी ज़्यादा होगी। तो ये आपके करियर के लिए तो अच्छा है ही, आपके नेटवर्क के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ शुक्र को। शुक्र मान लीजिए अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं, तो ये आपको करियर फ़ोकस्ड बनाते हैं। साथ में धन, लग्ज़री और ऐशो-आराम की भी उतनी ही ज़्यादा संभावनाएँ आपके जीवन में बढ़ जाएँगी। शुक्र आपके चार्ट में अष्टमेश में है। अष्टमेश होने की वजह से अष्टम भाव के रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो उस काम से भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। वैसे देखा जाए तो जो अस्त शुक्र होगा, वो धन, लग्ज़री के लिए काफ़ी अच्छा ही होगा, बट वो रिलेशनशिप के हिसाब से उतना अच्छा साबित नहीं होता है कभी-कभी। इसलिए यहाँ आपकी मैरिड लाइफ़ और आपके अदर रिलेशंस पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बट ये आपके नेम फेम या प्रसिद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और आपकी क्रिएटिविटी के लिए भी, क्योंकि शुक्र आपको खुद को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और जब अगर वो 10th हाउस में स्थित होके अस्त हो जाएँगे, तो आपका जो पर्सनैलिटी है कहीं न कहीं वो और भी ज़्यादा एम्प्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ बुध को। मान लीजिए आपके बुध दसम भाव में स्थित हैं और बुध आपके अस्त हो जाते हैं। अस्त होने के केस में आपको हो सकता है कि करियर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिले, आप काफ़ी मल्टीटास्किंग होंगे। करियर को लेकर जो डिसीजन वगैरह लेंगे, वो भी काफ़ी अच्छे से लेंगे। फिर यहाँ अगर सूर्य आपके 10th में ही स्थित हैं, तो बुध के अस्त होने से दोनों का एस्पेक्ट रहेगा 4th पे भी। इसलिए फैमिली से रिलेटेड काम या घरेलू कार्यों को भी आप उतना ही अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे। बट बुध कितने ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के, उतना ही ज़्यादा आप अपनी योग्यताओं का अपने करियर में इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पर आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, और उसकी वजह से बहुत अच्छा नेम फेम भी पा सकते हो। बट बुध वास्तव में बुद्धिमत्ता का कारक है, और साथ में वो आप में टैलेंट भी बहुत ज़्यादा लाएगा। इसके साथ-साथ आपका कन्वर्सेशन या आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा दूसरों के साथ। तो बुध यहाँ पर आपको करियर में काफ़ी हेल्प करेगा अगर बुध अस्त हो जाते हैं। अब चंद्रमा का भी ठीक स्थिति में होना ज़रूरी है इसके लिए, और यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा चतुराई के साथ या चपलता के साथ काम करने वाले होंगे। तो अब यहाँ आपके नेम फेम बढ़ने के या प्रसिद्धि बढ़ने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं, और आर्थिक रूप से भी ये स्थिति आपको काफ़ी ज़्यादा आगे ले जा सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ 11वें घर के स्वामी हैं। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे जब भी इनमें से आपका कोई भी ग्रह अस्त होगा आपके दसम भाव में।